हार्दिक पांड्या कहते हैं पहले मैं कप्तान। अब जसप्रीत बुमराह कह रहे हैं कि पहले मैं कप्तान। अब रोहित शर्मा इसमें आगे कहते हैं कि एम आई जोक टू यू। मतलब एक डील इन्हें कील की तरह चुभ रही है और मुंबई इंडियंस की जो काया है ना वो पूरी तरह से पलट चुकी है। पलटन है आपकी वो पूरी पलट चुकी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने, एक भी नहीं बल्कि कहेंगे 2 इंस्टाग्राम स्टोरी ने तबाही मचा के रख दी है। समटाइम्स बीइंग ग्रीडी इज गुड एंड बीइंग लॉयल इजंट। एक तरीके से लगता है कि हार्दिक पांड्या को ही टारगेट कर रहे हैं। एक हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने से कितने लोग एक साथ नाखुश नजर आ रहे हैं। ये जो वन फैमिली वाली जो एक तरीके से लाइन थी मुंबई इंडियंस की, ये कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। सामनिक्रम आईपीएल के बारे में कहा जाता है कि इसमें 10% क्रिकेट होती है और 90% कारोबार होता है। आईपीएल पर इससे पहले फिक्सिंग, जुए, बैटिंग के भी कई इल्जामात लगे। कई बड़े बड़े नाम उसमें पकड़े भी गए। हत्ता के फ्रेंचाइजीज तक पर पाबंदी लगाई गई कि ये खुद मैच जीतना या हारने पर सट्टा लगाती हैं। यानी टोटल अगर बात की जाए तो सारे का सारा पैसे का धंधा है। अब इस सीजन में आईपीएल शुरू होने से पहले एक नया बवाल सामने आया है और भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते, कीचड़ उछालते और लड़ते भिड़ते दिखाई देते हैं, जिसमें 3 बड़े नाम, जिनमें कैप्टन रोहित शर्मा, T20 के आने वाले कैप्टन हार्दिक पांड्या और सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह शामिल है। मुंबई इंडियंस जो कि सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, उसकी कैप्टनसी हमेशा से करते आए हैं रोहित शर्मा। लेकिन इस बार रोहित शर्मा को बताए बगैर, कोई बात किए बगैर अंदरूनी तौर पर फ्रेंचाइज ने गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ एक मुआहिदा किया और उन्हें अपनी टीम में ले आए। इस बात पर रोहित शर्मा नाराज दिखाई दिए कि उनसे पूछे बगैर उनकी कैप्टनसी भी छीनी जा रही है और ये भी उन्हें नहीं पता कि वो अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहेंगे या नहीं। साथ ही साथ जो हार्दिक पांड्या के साथ मुआहिदा किया गया वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हुए किया गया, क्योंकि पैसा और पावर है अंबानी ग्रुप के पास, इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। जबकि जसप्रीत बुमराह जो कि रोहित शर्मा के बाद सीनियर तरीन खिलाड़ी थे, उन्हें भी बाईपास किया गया। 2013 से लेकर 2023 तक वो मुंबई इंडियन का हिस्सा रहे, उन्हें पूछा तक नहीं गया। तो फिर उन्होंने एक ट्वीट की जो कि डायरेक्ट अटैक था हार्दिक पांड्या और अपनी फ्रेंचाइज पर। साथ ही साथ उन्होंने अपनी मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइज है उसको भी अनफॉलो किया। वो लिखते हैं, समटाइम्स बीइंग ग्रीडी इज गुड एंड बीइंग लॉयल इज नॉट। यानी कि बाज़ औक़ात लालची होना अच्छा होता है और वफादार होना नहीं। यानी कि लालची ये करार देते हैं हार्दिक पांड्या को और खुद को लॉयल करार देते हैं कि 2013 से अभी तक मैं लॉयल रहा, लेकिन मुझे उसका ये सिला मिला कि मुझे पूछे बगैर मेरे से कई साल जूनियर शख्स को कैप्टन बनाया जा रहा है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस टीम में रहूंगा या नहीं। ये चल रहा है आईपीएल में। आपको सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया अब कैसे इस सारे मामले पर शोर मचाता नजर आ रहा है और कैसे खुद ही पोल खोल रहे हैं अपनी सो कॉल्ड पैसों से भरी आईपीएल का। हार्दिक पांड्या कहते हैं पहले मैं कप्तान। अब जसप्रीत बुमराह कह रहे हैं कि पहले मैं कप्तान। अब रोहित शर्मा इसमें आगे कहते हैं कि एम आई जोक टू यू। मतलब एक डील इन्हें कील की तरह चुभ रही है और मुंबई इंडियंस की जो काया है ना वो पूरी तरह से पलट चुकी है। पलटन है आपकी वो पूरी पलट चुकी है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने, एक भी नहीं बल्कि कहेंगे 2 इंस्टाग्राम स्टोरी ने तबाही मचा के रख दी है। सुबह से सिर्फ एक ही चीज को लेकर चर्चा हो रही है, क्या हार्दिक पांड्या के इंक्लूजन से जसप्रीत बुमराह बिल्कुल भी कुछ नहीं है? क्या टीम के कुछ खिलाड़ी हैं जो कि इस चीज से डिसएग्री कर रहे थे और ये ऊपर से डिसीजन आया तो उन्हें ये चीज हजम नहीं हुई, ये चीज एक्सेप्ट नहीं हुई? और एक और बहुत ज्यादा बात उड़ी इस इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे और स्टोरी भी आपको दिखाएंगे कि क्या जसप्रीत बुमराह चाहते थे कि वो कप्तानी का ऑप्शन बने। क्योंकि अगर हम बात करें पांडे जी कि रोहित शर्मा के बाद अगर हम मुंबई इंडियंस की टीम में सीनियर खिलाड़ी को देखते हैं तो नाम आता है वहां पे बुमराह का, जो कि इस टीम की कप्तानी कर सकते हैं। पर अब आपने किया है ट्रेड, बहुत बड़ा ट्रेड किया, जिसके बाद अब हार्दिक पांड्या को लेकर आए गुजरात टाइटंस से अपनी टीम में। कल से चर्चा चल रही है, बल्कि कल से क्या बोलेंगे, बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि हार्दिक पांड्या मुंबई में आएंगे। कल फाइनलाइज हो गया जब आईपीएल का ऑफिशियल ट्वीट आया, वहां पे हार्दिक पांड्या ने ट्वीट करके बता दिया, सोशल मीडिया हैंडल्स पर अनाउंसमेंट कर दी। मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है कि हार्दिक पांड्या हमारी टीम में आ चुके हैं। सवाल कल हो रहा था कि भाई टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा, पर जसप्रीत बुमराह ने जो स्टोरी लगाई, यार एक बार स्टोरी दिखा दो वो वाली जो पहली स्टोरी उन्होंने लगाई थी और अभी भी वो स्टोरी लगा रखी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। यहां पे लिखा हुआ है, साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। मतलब चुप रहना ही कई बार सबसे जबरदस्त जवाब होता है। तो बुमराह यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो हार्दिक पांड्या के इंक्लूजन से खुश हैं या नहीं, या फिर उनके दिमाग में ये चल रहा है, जो बातें भी चल रही है कि उन्हें पता था कि भाई बुमराह ही कप्तानी के ऑप्शन होंगे, बुमराह को चीज पता थी कि वो कप्तानी के ऑप्शन होंगे रोहित शर्मा के बाद, बट अब हार्दिक पांड्या लेके आ गए हो तो ऑब्वियसली हमने सोचा कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाओगे। तो क्या बुमराह को लग रहा है पांडे जी यहाँ पे धोखाधड़ी हो गई है बुमराह? यार देखो, जिस तरीके से ये तमाशा, एक तरीके से तमाशा ही कहेंगे कि तमाशा ही चल रहा है मुंबई इंडियंस के कैंप के अंदर, क्योंकि कुछ दिनों पहले
एक तरीके से इसी तरीके की एक ट्वीट जो थी वो न्यूज 18 की तरफ से भी आई थी। न्यूज 18 की तरफ से आई थी एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कह दिया था कि हार्दिक पांड्या जी मुंबई इंडियंस वापस आने वाले, फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। उसके बाद वही हुआ, घूम फिराकर बहुत सारी चीजें हो गई कि रोहित शर्मा आएंगे, रोहित शर्मा रिटेन हो गए जी, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में रिटेन हो गए, सारी चीजें हो गई, शो भी हो गया 2 घंटे का, हर एक चीज हो गई। सबको लगे यार ये कैसे खबर गलत हो गई, यहाँ तो डील हो चुकी थी फाइनल। हार्दिक पांड्या जैसे वो मुंबई इंडियंस में तो लगभग आ चुके थे, उन्होंने साइन वगैरह सारा चीज हो गया था दोनों ही तरफ से, तो फिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अगले दिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया, हार्दिक पांड्या ऑफिशियली मुंबई इंडियंस में चले गए। अब पॉइंट यहां पर यह है कि एक हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में जाने से कितने लोग एक साथ नाखुश नजर आ रहे हैं। खबरें ये भी थी जसप्रीत बुमराह को लेकर ऑफिशियली है, जसप्रीत बुमराह ने आज कहीं ना कहीं एक स्टोरी लगाई, ये स्टोरी आपने दिखाई, एक स्टोरी और लगाई थी जो अकॉर्डिंग टू जो इनसाइडर्स जो भी सामने निकल कर आ रही है कि एक स्टोरी और लगाई थी जसप्रीत बुमराह ने। पहले वो स्टोरी आप जरूर दिखा दीजिए, वो स्टोरी अब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं, वो डिलीट हो चुकी है। वो स्टोरी में उन्होंने लिखा था समटाइम्स बीइंग ग्रीडी इज गुड एंड बीइंग लॉयल इजंट। अब इस जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखा इसका मतलब क्या है, बीइंग ग्रीडी इज गुड एंड बीइंग लॉयल इजंट, तो क्या ये किसको टारगेट करता है। अब आपसे पूछता हूं ये जो लाइन है ये किसको टारगेट करता है, क्योंकि हर तरफ एक ही चीज चल रही थी, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस गए, तो क्यों गए, क्या वजह थी। लॉयल्टी वो गुजरात टाइटंस के लिए भी दिखा सकते थे। एक फ्रेंचाइजी जिसने हार्दिक पांड्या को तब साथ दिया जब मुंबई इंडियंस ने उनको रिलीज किया था, उनके लिए फिर ऑक्शन में वैसे भी बिड नहीं करी, उनको कप्तानी दी, उनके एक तरीके से कहो तो करियर जब उनका लगभग खतरे में था, लग रहा था उसमें अनफिट थे, फिटनेस मतलब उस तरीके से नहीं थी, हर कोई हार्दिक पांड्या का एक तरीके से रिप्लेसमेंट देखा, इंडियन टीम में भी रिप्लेसमेंट देखा जा रहा था। वहां पर गुजरात टाइटंस ने उनका साथ दिया, कप्तानी ऑफर की, सारी चीज की, लॉयल्टी दी, मतलब अपने तरफ से लॉयल्टी दिखाई। लेकिन उन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई, वो चल गए हार्दिक पांड्या। 100% हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के लिए लॉयल्टी नहीं दिखाई, वो चल गए मुंबई इंडियंस। उसके बाद क्यों गए सबको पता है यार, कैश डील थी, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, कैश डील थी 15 करोड़ में हार्दिक पांड्या और एक्स अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फिगर है, वो किसी को नहीं पता है। तो हमने एक एस्टिमेट लगाई थी कि यार 25 करोड़ भी हो सकता है, 30 करोड़ भी हो सकता है, रिपोर्टेडली जो भी अमाउंट आ रहा था वो 25-30 करोड़ के आसपास का आ रहा था। तो यहां पर अगर जसप्रीत बुमराह बोल रहे हैं कि समटाइम्स बीइंग ग्रीडी इज गुड बट बीइंग लॉयल इजंट, डबल स्क्रीन में हुए, तो इसका मतलब क्या है, लॉयल्टी को लेकर अगर ये बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि कभी कभी लालच होना अच्छी बात है, लालच करना अच्छी बात है, तो ये एक तरीके से लगता है कि हार्दिक पांड्या को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट पे अगर हम कहते हैं ना कि रीड इन बिटवीन द लाइंस, तो इन बिटवीन द लाइंस को अगर हम समझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं वो टारगेट एक ही तरफ जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि हार्दिक पांड्या के इंक्लूजन से मुंबई इंडियंस बहुत खुश है। आकाश अंबानी ने भी काफी उनका एक तरीके से हार्दिक स्वागत भी किया था, नीता अंबानी ने भी कहा, खुद हार्दिक पांड्या ने एक अपना वीडियो उसमें तुरंत आ गया था, जैसे ही उनका मतलब इंक्लूजन हुआ तुरंत हार्दिक पांड्या का भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा का भी नाम लिया था, सूर्य कुमार यादव का नाम लिया था, खुद जसप्रीत बुमराह का भी नाम लिया था और भी टीम मेंबर्स का नाम लिया था और कहा था कि ये फीलिंग ऐसी है जो अभी तक संकीर्ण नहीं हो पा रही है। तो हार्दिक पांड्या भी खुश नजर आ रहे थे, एक तरीके से उनका होम कमिंग हुआ तो हार्दिक पांड्या भी खुश थे। बट खुश कौन नहीं है, रोहित शर्मा को लेकर खबरें आई कि रोहित शर्मा को पता नहीं था, रोहित शर्मा को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट से ही पता गया, इनसाइडर्स यही कह रही है कि रोहित शर्मा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रोहित शर्मा के मतलब एक तरीके से उनको इसमें नहीं रखा गया और उनके पीठ पीछे ये सारी चीजें हुई, ये डील हुआ, हार्दिक पांड्या को इंक्लूड किया गया। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा इस आई थिंक उनको नहीं पता था और इसके वजह से ही ये चीजें थी कि वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। ये जो वन फैमिली वाली जो एक तरीके से लाइन